हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा। क्रक्स एनालिसिस में हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर वेस्ट बंगाल। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस प्रकार विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही हम आगे जानेंगे कि विधान परिषद के निर्माण के लिए हमारे संविधान में क्या क्या संवैधानिक यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधान परिषद के निर्माण का यहाँ पर निर्णय लिया है। यदि हम यहाँ पर देखें तो किसी भी परिषद की स्थापना के लिए हमें असेंबली में, विधानसभा में एक विधेयक, एक बिल पास करना होता है और जो फिर बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ये राज्यपाल के लिए मंजूरी के लिए जाता है। तो इस प्रकार से एक विधान परिषद यहाँ पर निर्माण हो सकती है। उसकी शुरुआती ये चरण होते हैं। इसके पहले यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल, पहली बार ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनने जा रही। इससे पहले भी 1969 तक, 1969 तक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल के जो 2021 के चुनाव हैं उसमें टीएमसी के द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन की बात की गई थी। तो उसी के तहत ये निर्णय अभी बंगाल सरकार ने यहाँ पर लिया है। यदि हम इसके कुछ इतिहास की बात कर लें विधान परिषद की, तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था 1919 में, उसके तहत भी राज्य परिषद के गठन की निर्माण की बात की गई थी। और आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पर द्विसदनात्मक, राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। उसी के तहत अब राज्यों में 2 सदन भी हो सकते थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। उसी दरमियान 1937 में, 1937 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जो 1969 तक यहाँ पर अस्तित्व में रही थी। यदि हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर लें, किस बेसिस पे फॉर्मेशन हो सकता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, हम कह सकते हैं विधायिका की, चाहे वह हमारे केंद्र के स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर यदि हम देखते हैं तो हमें सामने आता है वहाँ पर सामने आता है लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा यहाँ पर सामने आता है। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 169 की बात कर लें, आर्टिकल 1969 भाग 6 की बात कर लें, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। यहाँ पर डिफरेंस है विधानसभा और विधान परिषद। जैसा कि केंद्र में हम देख पाते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ये राज्य में होती है। ठीक है, तो यदि हम अभी फिलहाल बात करें कि किन किन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी यहाँ पर अस्तित्व में है, तो 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी उपस्थित है। हालांकि 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का, अबॉलिश करने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि परिषद की जो वहाँ पर तो ये विधानसभा में तो ये हो गया था, लेकिन इसके बाद भी एक प्रोसेस होती है, जो ये मामला संसद में जाता है, फिर वहाँ से मंजूरी मिलकर वहाँ पर जो बिल पास होगा, वो प्रस्ताव वहाँ पर यदि पारित हो जाता है तो वहाँ पर ये समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये होना बाकी है केंद्र सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से बेसिकली कहा जाए तो। उसी प्रकार यदि हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो 2019 में जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक आया था, उसके तहत भी जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। फिर जिसमें क्या हुआ था आगे चलकर, जैसा हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को और लद्दाख को केंद्र शासित बांट के केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर बना दिया गया था। यदि हम आर्टिकल 169 की बात करें, जो यहाँ पर संवैधानिक यहाँ पर प्रावधान किया गया 169 आर्टिकल, ये कहता है कि संसद एक साधारण बहुमत से विधान परिषद, जहाँ पहले से मौजूद है,
को समाप्त भी कर सकती है और यदि जहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसका निर्माण भी कर सकती है संसद के द्वारा। पहले ये विधानसभा में होता है संबंधित राज्य की, फिर उसके बाद ये कहाँ पर जाता है, संसद में पहुँचता है। तो इस प्रकार जो 169 जो हमारा अनुच्छेद है ये सृजन और उन्मूलन की बात करता है विधान परिषद की। यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या विशेष बहुमत की जो बात की जा रही है कि किस प्रकार के बहुमत यहाँ पर हो सकते हैं, तो विधानसभा की जो कुल सदस्यता रहेगी, कुल सदस्य रहेंगे उसके बहुमत के हिसाब से करेगा, और विधानसभा में उपस्थित जो व्यक्ति रहेंगे और जो मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 जो सदस्यों का बहुमत इसके लिए आवश्यक होता है। यदि इसकी हम रचना की बात कर ले, किस प्रकार से कंपोजिशन होता है विधान परिषद का, तो यहाँ पर यदि हम देखें संविधान के अनुच्छेद 171 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 171 में ये कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 1/3 से अधिक और टोटल 40 से कम सदस्य वहां पर नहीं हो सकते। विधानसभा के 1/3 से और 40 से कम सदस्य यहाँ पर नहीं होंगे। जिस प्रकार राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, उसी प्रकार राज्य परिषद की जो रहेंगे, विधान परिषद के जो मेंबर रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो भी क्या रहेंगे, एक स्थायी रहेगा। यह पूरा निकाय एक स्थायी है, इनका विघटन संभव नहीं है। विघटन नहीं होता है मीन्स जो एक सदस्य है उसका कार्यकाल जो रहेगा वो कितने ईयर्स का रहेगा, एमएलसी का 6 ईयर का, 6 साल का होता है, जिसमें से 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये राज्यसभा की तरह ही ये कैसा है, एक स्थायी सदन है। अब यहाँ के इलेक्शन की बात कर लें कि इसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, तो जो 1/3 जो एमएलसी रहेंगे, जो सदस्य रहते हैं काउंसिल के, उन्हें क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसीज रहेंगे वो क्या करेंगे, जो 1/3 एमएलसी रहेंगे वो राज्यसभा के, वो जो है विधानसभा के विधायकों द्वारा यहाँ पर चुने जाएंगे, एमएलएस द्वारा, ठीक है। 1/3 जो एमएलसीज रहेंगे वो विधायकों द्वारा चुने जाएंगे। फिर जो 1/3 इसके जो सदस्य रहेंगे या एमएलसीज रहेंगे वो एक विशेष प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा, जो स्थानीय सरकार जो रहेगी या जितनी भी यहाँ पर क्या रहेंगी, म्युनिसिपल पार्टीज रहेंगी, लोकल गवर्नमेंट रहेंगी, उनके द्वारा जो बोर्ड रहेगा उसके द्वारा चुना जाएगा। फिर वहीं पर बात करें हम 1/12 भाग जो रहेगा सदस्यों का या एमएलसीज का, वो चुना जाएगा शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। उसी प्रकार दूसरा जो 1/12 भाग रहेगा तो वहाँ के ग्रेजुएट्स, जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन बुद्धिजीवियों के द्वारा यहाँ पर ये चुनाव होगा। इसके अलावा जो कुछ और सदस्य यदि बचते हैं तो वो राज्यपाल द्वारा जो मेन लिटरेचर से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, किसी सहकारी कोई मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन से रिलेटेड हो, या समाज सेवा में जो अपना काम दे रहे हैं, अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से ये जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। यदि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की भूमिका की बात कर लें कि इनका रोल आखिर में क्या है, तो ये क्या करते हैं, विधानसभा द्वारा यदि कोई फैसला लिया जाता है तो उस जो जल्दबाजी में जो फैसले लिए जा रहे हैं तो उन पर ये क्या कर सकती है, नज़र रख सकती है, ठीक है। और यदि हम दूसरी बात करें कि ये चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के अनुसार ये काम करती है। सत्ता पक्ष की निरंकुशता को भी ये अंकुश लगा सकती है कि भाई सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं तो वो ऐसे कोई भी निर्णय ना लें जो जनमानस के लिए वहाँ पर सही ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ रोल यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ये यदि हम कह सकते हैं कि अब इसके अलावा बात की जाए कि ये तो इसके कुछ प्रभाव हो गए कि कैसे कैसे ये काम कर सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा गया है कि इसकी कुछ अपनी हानियां भी हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि ये क्या कर सकता है, यह कानून में देरी कर सकता है, साथ ही इसे राज्य के विशेष लोगों द्वारा ये भी कहा गया है, बुद्धिजीवियों द्वारा, कि इसे राज्य के बजट पर जो है बोझ माना जाता है। मानिए चलिए आप एक फिर से काउंसिल बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो मेंबर्स रहेंगे उसको आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, हालांकि उनका काम यहाँ पर निल है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से कहा जाता है कि ये बजट पर एक प्रकार का बोझ भी समझा जा सकता है। इस प्रकार इसका उपयोग उन नेताओं के लिए भी किया जा सकता है जो कि, अब देखिए सब
को यहाँ पर संतुष्टि देनी होती है। किसी हम यदि राजनीति के बारे में बात करें तो ऐसे नेताओं को भी चुनकर वहाँ पर भेज दिया जाता है जो चुनाव नहीं जीत पाए, उनको खुश रखने के लिए। तो इस प्रकार के से इसके पक्ष में भी और इसके विपक्ष में भी बातें की गई। एक पक्ष की बात यदि हम करें तो इसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि कोई व्यक्ति विशेष जो है वो विधायिका में जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आ सकता, प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो उसके काबिल है। कोई भी हम वैज्ञानिक ले लें या कोई भी समाज सेवी ले लें, तो इस प्रकार से ऐसे बुद्धिजीवी भी उस विधायिका का हिस्सा हो सकते हैं और अपने विशिष्ट योगदान जो है समाज सेवी, लोक सेवी, कल्याणकारी योजनाओं में वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पक्ष की बात हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पर काम करती है। वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।